Jai Hind everyone. First of all, thank you so much to each and every aspirant who has shown love and appreciation to worthy aspirant in such a short span of time. And that is what encourages me to give my best for your effective preparation. Coming to today's video, आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, as you all know that I have announced two important programs for your upcoming CAPF 2025. One is for writing practice, जहाँ पे हम पेपर टू में जो हमारे तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, ऐसे रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट, उसकी हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। एंड सेकेंडली इट इज पर्सनल मेंटोरशिप, राइट। ऑल्दो ये हर एक चीज मैंने आपको पोस्ट के थ्रू हर एक पॉइंट वाइज मैंने क्या क्या प्रोग्राम्स में आई विल बी ऑफरिंग यू वो मैंने बताया है, बट स्टिल और जो भी आपके मन में छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, जैसे कि क्या मैं इसके अंदर आपकी पर्सनल क्लास लूंगा, क्या मैं आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सो द फर्स्ट प्रोग्राम वी हैव इज ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, जिसका नाम है राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम CAPF AC 2025। सो इट इज फॉर, वी नो, इट इज फॉर पेपर टू आंसर राइटिंग ऑफ एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग। हम ये सारी चीज रेगुलर बेसिस पे लिखेंगे, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज पेपर टू राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको वीकली बेसिस पे, और लेट्स टेक कि हर तीसरे दिन, ठीक है, आफ्टर एवरी थर्ड डे आई विल बी गिविंग यू वन टॉपिक जिसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, राइट। एंड देन आप उसे इवेल्युएट कैसे करूंगे, मैं आपको उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मॉडल आंसर कि ये सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड होने चाहिए। ये फॉर एग्जाम्पल, इफ द टॉपिक इज साइबर थ्रेट मे लीड टू अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, अगर ये हमारा टॉपिक है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंटर्स आपके इंक्लूड होने चाहिए। जैसे कि जब हम बात करते हैं साइबर थ्रेट्स के, सो रिसेंटली किन किन चीजों को साइबर थ्रेट्स क्लासिफाई कर सकते हैं हम, है ना। फिशिंग हो गया, ट्रोजन अटैक हो गया, हैकिंग हो गया, राइट। तो ये सारी चीज आप मेंशन करोगे, तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स, देन इससे रिलेटेड मैं आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो चीज है ये हमारी चलेगी, ये हमारी स्टार्ट होगी फ्रॉम द मंथ ऑफ मिड अक्टूबर एंड इट विल लास्ट अप टू मई, ठीक है। सो ओवरऑल ये 8 मंथ्स हम रेगुलर बेसिस पे लिखना सीखेंगे, ओके। एंड जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, यू मे बी वरीड, आपके मन में एक डाउट हो सकता है सर जून जुलाई का क्या करना है। दोस्तों देखो, मैंने ऑलरेडी आपको सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी में बताया है कि जून जुलाई तो आपको रिजर्व रखना है। इतना ही नहीं, मैंने आपको सेल्फ रियलाइजेशन वाले वीडियो में भी बताया है कि मैंने 2022 में क्या गलती की थी, है ना। मैंने आखिरी के 2 महीने को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया था। सो जो चीज मैं भुगत चुका हूं, मैं आपको वो एश्योरिटी नहीं दे सकता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि जिस रीजन से मैं फेल हुआ हूं, सो आप उसे एक्सपेरिमेंट करें, ओके। सो दैट इज वाई हमने 2 मंथ जो है स्ट्रिक्टली हमारे रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, PYQ के लिए एंड फुल लेंथ प्रैक्टिस के लिए रिजर्व रखे। ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट हम राइटिंग प्रैक्टिस सीखेंगे। एंड यस, आई विल ऑल्सो अरेंज यू प्रिसाइज एंड कॉम्प्रहेंशन वेबिनार, ठीक है, कि प्रिसाइज में आप कैसे इफेक्टिव स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कैसे आप प्रिसाइज में 10 स्कोर करोगे, कॉम्प्रहेंशन में कैसे आप अराउंड 15+ स्कोर कर पाओगे, राइट। बिकॉज दिस टू आर दी वेरी स्कोरिंग एंड जिसमें आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, लेकिन अगर आप स्मार्टली अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। सो एज आई टोल्ड, वीकली 2 टॉपिक्स विद कंसाइज मॉडल आंसर। देन जो भी ऐसे के टॉपिक्स होंगे उसे मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसका जो मॉडल आंसर होगा आपको हिंदी में भी मिलेगा। जून जुलाई वी केप्ट इट फॉर द रिविजन एंड फॉर द मॉक्स, राइट। जो भी आपको मॉक्स आपका रिवीजन होगा वो आप यहाँ पे उसके लिए रिजर्व रखोगे। देन वी विल ऑल्सो टेक द मंथली लाइव डाउट सेशंस, ठीक है। हम यहाँ पे मंथली डाउट सेशंस भी लेंगे कि आप किस तरह से अपने आंसर को और बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है, और बेटर कर सकते हो। अगर आपको इंट्रो में डाउट हो रहा है, आपको कंक्लूजन में डाउट हो रहा है, तो ये सारी चीज हम यहाँ पे एक लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो अगेन हियर ऑल्सो विल बी हैविंग वन ऑन वन इंटरेक्शन। नेक्स्ट, 1 पेजर नोट्स फॉर क्विक रिविजन, मार्क बूस्टर, फैक्ट शीट, ताकि आप 3-4, अगर आपके पास फैक्ट्स है, लेट्स टेक, अगर समथिंग इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसा नहीं कि आपको मैं पूरे एक पेज भर के फैक्ट्स दे दूंगा कि चलो ये सारे आपको याद रखने हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको अगर चार भी पता हो, हम सीखेंगे कि इन चार को हम किन किन केसेस में यूज कर सकते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आया, कैसे हमें यही डेटा वहां पे यूज करना है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अब ये तो हो गई बात पेपर टू से रिलेटेड, ये सारी चीज है। नेक्स्ट वी हैव दिस सेक्शन, ठीक है। नाउ दिस सेक्शन यू कैन कंसिडर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, ठीक है। आप इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। वाई कॉम्प्लीमेंट्री? बिकॉज बिकॉज इतने सारे प्रोग्राम्स में क्यों हमें कंफ्यूज होना है, ठीक है। सो जो भी मैं यूट्यूब पे क्लासेस लूंगा उसके आपको PDF सेम वहीं पे मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, देन डेली क्लीन न्यूज़पेपर दैट आई आल्सो स्टार्टेड, दैट आई
स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन दी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, हम वहां पे करेंगे डेली बेसिस पे, जो भी हमारे 10-20 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटीज एंड बेस्ड ऑन दी स्टैंडर्ड बुक्स, इन बेसिस पे हमारे एमसीक्यूज पोस्ट होते रहेंगे। देन टारगेट वाइज सब्जेक्ट कंप्लीशन। अब अगर आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि टारगेट वाइज सब्जेक्ट कंप्लीशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर हफ्ते आपको कोई आपकी 2 क्लासेस लूंगा, 3 क्लासेस लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टारगेट वाइज सब्जेक्ट कंप्लीशन का मतलब ये होगा दैट अगर हमने डिसाइड किया है कि आने वाले एक हफ्ते तक आपके 11th क्लास की ज्योग्राफी के एमसीक्यू अपलोड होंगे, ठीक है, सो इन दैट मैनर इसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर अप कराएंगे। ठीक है, एमसीक्यू जो कि आपको टेलीग्राम पे क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। देन पीवाईक्यूज इन क्विज फॉर्मेट, मंथली करंट अफेयर का एमसीक्यू इन ईदर इन पीडीएफ और इन दी क्विज फॉर्मेट। देन मैपिंग टास्क रेगुलरली, कि जितने भी मैपिंग टास्क है जिसमें आपका ओशन करंट आ जाएगा, करंट अफेयर में जो भी न्यूज है, जैसे कि आप देखते हो इसराइल अगर न्यूज में रहता है, ब्लैक सी अगर न्यूज में है, देन यूक्रेन रशिया अगर न्यूज में है। ठीक है, तो ये सारी मैपिंग टास्क हम यहाँ पे करेंगे। वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से है, तो ये सारी चीज हम स्केड्यूल बेसिस पे कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटीज के जो इंपॉर्टेंट टेबल होते हैं, ठीक है, ये सारे आपको इस पे इंफोग्राफिक काइंड ऑफ कह लो, तो वो यहाँ पे मिलेंगे। देन not just that, paper 1 sectional mock test and paper 1 full length mock test, right? So those who want, those जिनका ये प्लान है कि यार हमें सिर्फ पेपर 1 की ही जरूरत है, ठीक है, सो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव द सेम प्रोग्राम। ओके, आपके लिए पेपर 2 कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। जिन्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे सिर्फ पेपर 2 राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सो फॉर दो स्टूडेंट उनके लिए ये वाली चीज कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। ओके, so these two are complementary to paper 1 and paper 2 as well. Coming to the second program, that is personal mentorship for CAPF AC 2025। और ये पहले प्रोग्राम से कैसे अलग होगा? सो ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल मेंटोरशिप, जहां पे पहले पॉइंट में ही मैंने मेंशन किया है अबव ऑल, जो कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम में ये सारी चीजें जो भी है वो तो हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी ही होगी। साथ ही साथ हर एक स्टूडेंट्स का मैं रेगुलर असेसमेंट करूंगा वाया जूम सेशन। हम जूम सेशंस कंडक्ट करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, एंड ऑल्सो वी विल फिक्स अ पर्टिकुलर स्लॉट जहां पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। देन आप मुझे बता सकते हो वॉट एवर यू आर फेसिंग, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, राइट? सो ओवरऑल पर्सनल मेंटोरशिप में आई विल बी अकाउंटेबल। ठीक है, कि आपका एक हफ्ते में कितना टास्क हुआ है, मैं आपको प्रॉपर टास्क दूंगा। इनफैक्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट पहले इजी है, आप क्या प्रेफर करोगे, पहले आपको इजी सब्जेक्ट अकम्प्लिश करना है या आपको टफेस्ट सब्जेक्ट अकम्प्लिश करना है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी अप्रोच होती है। तो ये हर एक चीज हम यहाँ पे थ्रू दी थ्रू दी लाइव इंटरेक्शन ये हम क्लियर करेंगे। देन वी हैव सेल्फ स्टडी प्लान फॉर सीएपीएफ पेपर 1 एंड पेपर 2। जो भी चीज करनी है वो आपको ही करनी है, ठीक है, इफ यू आर डेडिकेटेड टू डू सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करने में बिलीव करते हो, इफ आपका प्लान है कि आपका आने वाला 2025 का जो एग्जाम है वो आपको सेल्फ स्टडी से क्लियर करना है, सो देन ओनली यू कैन ज्वाइन। अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको कोचिंग दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको रेगुलर 1 घंटा पढ़ाने वाला हूँ, एनसीईआरटी का एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी चीज पढ़ाऊंगा, पेपर 2 के लिए मैं आपके अलग से लेक्चर लूंगा, तो ये चीज यहाँ पे होगी नहीं। हाँ, बीइंग अ टीचर, एज यू ऑल नो दैट आई वाज इन द टीचिंग प्रोफेशन एंड आई एम इन द टीचिंग प्रोफेशन, आई कैन सॉल्व योर डाउट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, कि अगर कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, सो हाँ डेफिनेटली विल वर्क अपॉन इट। पेपर 2 का अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इंट्रो कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट? हालांकि मेरी जितनी भी क्लासेस होगी वो सारी मैं यूट्यूब पे फ्रीली ही अपलोड करता हूँ। ओके, so self study plan for paper 1 and paper 2. So one important thing, if you are willing to do self study, you are most welcome in this plan. कवरेज ऑफ एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीशन हम करेंगे टारगेट बेस्ड, कि आपकी ये एनसीईआरटी का ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। अब आप स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो आपका स्पेक्ट्रम का ये टॉपिक हो जाना चाहिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं लक्ष्मीकांत की, तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, सो टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान, आंसर कॉपी इवेल्युएशन, yes, I'll be evaluating your answer copy as well. रेगुलर लाइव सेशन, 1-to-1 गाइडेंस, रेगुलर कॉल सपोर्ट, विच मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर स्लॉट फिक्स करेंगे जहां पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, पेपर 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड पेपर 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड ऑफ कोर्स आपका एग्जाम तक का मैं आपके लिए एक गाइड रहूंगा, आपका एक मेंटर रहूंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल बी अकाउंटेबल
फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, आपको मेरे पास आके आपको मुझे हर एक चीज मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट पर्सनल मेंटोरशिप, राइट? सो for personal mentorship, the price is 4799 rupees, which is again less than 500 per month, राइट? जहाँ पे हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हम इंटरेक्ट करेंगे, राइट? सो इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ, ठीक है, इट इज नॉट अबाउट दैट यू मस्ट ज्वाइन और यू शुड ज्वाइन ओनली दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम ओनली, नहीं, ठीक है? बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट? बट if you are dedicated enough, then personal mentorship you can opt for. So that's all. In any case, if you are having any sort of doubt, you can comment. आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो related to all the queries. And this program will commence from 15th of October, ठीक है? ये जो भी प्रोग्राम है, ये हम 15th of October से स्टार्ट करने वाले हैं. So that is all the information I wanted to share with you, and I hope each and every doubts are clear. Yes, जितने भी मेरे YouTube पे क्लासेस होंगे, जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही होंगे. एक काइंड ऑफ स्टूडेंट ये भी है जो मुझे कहते हैं, सर आप पेपर 2 का हमें पर्सनली कुछ कोर्स लॉन्च कर दो, ठीक है? एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट प्लान टू लॉन्च एनी कोर्स रिलेटेड टू पेपर 2. एंड पेपर 2 के मैं जो भी वीडियोस डालूंगा, थीम वाइज जो भी मुझे टॉपिक्स कवर कराने हैं, वो मैं यूट्यूब पे ही कवर करूंगा, राइट? एंड उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा. अगर सेम चीज आप सोचो कि अगर मैं पेड में भी करूंगा, अगर मैं वही चीज पेड में करता हूँ, तो सेम चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं आपको यूट्यूब पे बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर 30% ही समझाऊंगा या इर्रिलेवेंट चीजें दूंगा, और जब आप पेड करके आओगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा, ठीक है? दोनों चीज यार सेम में रहने वाली है. लाइक दिस इज वन ऑफ द फील्ड जो कि हमारे करियर से रिलेटेड है, राइट? सो करियर से रिलेटेड आपको मिसगाइड करना इज नॉट. सो दैट्स ऑल. हैव अ गुड डे. जय हिंद.